फोकस कैसे बनाए रखें? यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए बहुत मेहनत करने की जरूरत होती है। मेंस एग्जाम में उम्मीदवारों को 3 घंटे लगातार तेज स्पीड से लिखना होता है। इस एग्जाम में बीच में एक ब्रेक के साथ कुल 6 घंटे लिखना होता है। इसके लिए कैंडिडेट्स को लंबे समय तक अपनी एकाग्रता यानी कि कंसंट्रेशन और एफिशिएंसी बनाए रखने की प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है। और लंबे समय तक एकाग्रता और दक्षता बनाए रखने के लिए फोकस की जरूरत होती है। बिना फोकस के हमारा दिमाग एक साथ कई बातों में उलझा रह जाता है और हम जो काम करने की सोच रहे होते हैं वो अधूरा ही रह जाता है। आज के वीडियो में हम फोकस बनाए रखने के लिए बारे में ही बताने वाले हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती हैं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे इसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की, जो है फोकस कैसे बनाए रखें। फोकस का हिंदी में शब्द अर्थ होता है एकाग्रता। एकाग्रता में किसी कार्य पर बिल्कुल ध्यान से कार्य करना होता है। आप इस बात को इस प्रकार से समझ सकते हैं कि यदि आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता है कि इस परीक्षा का पाठ्यक्रम निर्धारित है। इसके बाद भी आप उस पाठ्यक्रम में कुछ हिस्से की तैयारी नहीं करते हैं या फिर नहीं कर पाते हैं और परीक्षा में उसी हिस्से में प्रश्न पूछे जाते हैं जिनको आप हल करने में असमर्थ होते हैं और आप परीक्षा में फेल हो जाते हैं। अपनी परीक्षा पर अधिक फोकस नहीं किया जिस कारण आप फेल हो गए। सर्वप्रथम आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपके लिए सबसे जरूरी क्या है। इसको निर्धारित करने में शायद आपको कुछ समय अवश्य लगे। इसके लिए आप एक लिस्ट बनाएं। उस लिस्ट में अपनी प्राथमिकता के अनुसार उन सभी लक्ष्यों का चयन करें। इस कार्य में आपको कुछ ही समय लगेगा, लेकिन इसके बाद आपको सबसे आवश्यक लक्ष्य निर्धारित हो जाएगा। अब आप उस लक्ष्य को कितनी तत्परता के साथ प्राप्त करना चाहते हैं, ये आपको निर्धारित करना है। अब आप उस लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु योजना का निर्माण करें। अपनी तैयारी में फोकस बढ़ाने के लिए आप इन टिप्स का भी उपयोग कर सकते हैं। वक्त में तब्दीली ना करें। अपनी पढ़ाई का वक्त निरंतर बनाए रखें। उस वक्त में तब्दीली ना करें। हर दिन उठने का वक्त फिक्स रखें, चाहे संडे क्यों ना हो। सुबह में पढ़ाई के लिए कम से कम 3 घंटे का वक्त देने की कोशिश करें। अगर आप सुबह के वक्त ऊर्जावान रहते हैं तो पूरे दिन पॉजिटिव महसूस करेंगे। पोमोडोरो तकनीक से करें पढ़ाई। जब भी आपको महसूस हो कि जहन इधर उधर भटक रहा है तो पोमोडोरो तकनीक को फॉलो करें। इस तकनीक के अंतर्गत शुरुआत में सिर्फ 25 मिनट का टाइम सेट करें। इन 25 मिनट तक लगातार पढ़ाई करें, फिर 5 मिनट का ब्रेक लें। ब्रेक में कुछ हल्का सा खा लीजिए या फिर म्यूजिक या स्पोर्ट्स वीडियो देख लीजिए। फिर अगली बार 25 की बजाय 45 मिनट लगातार पढ़िए, फिर 5 मिनट का ब्रेक लीजिए। ये तकनीक आपको ध्यान केंद्रित करने में मदद करेगी। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से दूर रहें। जब भी पढ़ाई करने बैठे अपने आसपास से सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को दूर रखें। दरअसल हमारे मोबाइल फोन, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक तरह से हमारे स्क्रीन समय को बढ़ाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। इसलिए यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के दौरान सभी गैर जरूरी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को डीएक्टिवेट कर दें। बात करने के लिए टाइम फिक्स करें। जिंदगी में जरूरी लोगों से बात करने के लिए एक टाइम फिक्स करें। उस समय के अलावा पढ़ाई के समय फोन को डू नॉट डिस्टर्ब मोड पर रखें। दोस्तों से थोड़ी दूरी बनाए रखें। सभी से उसी फिक्स समय में बात करें जो आपने अपने से बात करने के लिए फिक्स किया है। आपके सभी अपनों को धीरे धीरे आपके रूटीन की आदत बन जाएगी। कम से कम लगातार 20 मिनट पढ़ाई करें। पढ़ाई में टाल मटोल से बचने के लिए नियम बना लें कि आप किसी भी टॉपिक पर एक बार में कम से कम 20 मिनट से कम पढ़ाई नहीं करेंगे। जब हम काम करना शुरू करते हैं तो हमारा दिमाग धीरे धीरे टाल मटोल पर काबू पाता है। संभावना है यदि एक विषय पर लगातार 20 मिनट पढ़ाई की, बाकी को खत्म करने के लिए पर्याप्त रुचि एकत्र करेंगे। पढ़ाई करते हुए हमें इस चक्र को फॉलो करना चाहिए कि 1 घंटा पढ़ाई करो, फिर 5 मिनट में ये ध्यान दो कि हमने क्या क्या पढ़ा। ये हमारे दिमाग में एक पैटर्न में सामग्री को फिट करने में मदद करता है ताकि हम उसे आसानी से याद रख सकें। किसी भी लक्ष्य पर फोकस रहना आसान नहीं होता है। इसकी हमको आदत बढ़ानी पड़ती है और हमको मोटिवेशन की जरूरत होती है। मोटिवेशन के द्वारा हम अपने लक्ष्य पर दोबारा फोकस कर पाते हैं। इसके लिए लक्ष्य को आप कुछ छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर सकते हैं जिसके माध्यम से आप उस बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं।
अगर आप भी आईएएस की तैयारी किताबें ऑल अबाउट यूपीएससी एग्जाम, मुझे बनना यूपीएससी टॉपर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वेलफेयर स्कीम, 60 सक्सेसफुल आईएएस ऑफिसर की प्रेरक कहानियां, ऐसे फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज, लैंडमार्क जजमेंट, यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा सामान्य अध्ययन पेपर 1 एंड 2, सॉल्व्ड क्वेश्चंस और मनीष रंजन की किताबें जिनमें आपको सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे। इन सभी किताबों को Amazon या Flipkart से खरीद सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम्स। नमस्कार। यूपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा में गारंटीड सक्सेस के लिए भारत का प्रसिद्ध पब्लिशर प्रभात प्रकाशन आपके लिए लाया है यूपीएससी 26 वर्षों के टॉपिक वाइज सॉल्व्ड पेपर्स। आईएएस डॉक्टर मनीष रंजन की इस बुक में है एक्सप्लेन्ड आंसर्स और ट्रेंड एनालिसिस। इसके साथ ही जरूर पढ़ें यूपीएससी सीसैट जिसमें है पेपर 2 के 2011 से 2020 के सॉल्व्ड पेपर्स। ये दोनों बुक्स इंग्लिश में भी अवेलेबल हैं। आज ही ऑर्डर करें ऑनलाइन Amazon या Flipkart से और क्रैक करें यूपीएससी एग्जाम।